महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को चुनाव होंगे। 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी वाली महायुति महागठबंधन सत्ता में वापसी का दावा कर रहा है। तो वहीं पर महाविकास आघाड़ी, जिसमें शिवसेना, ठाकरे गुट, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, ये सब मिलकर के अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच में एक चुनावी सर्वे भी आया है और इस चुनावी सर्वे ने बहुत से लोगों के होश उड़ा दिए हैं। बीजेपी भी इन चुनावी सर्वे से परेशान हो गई है। इस सर्वे में सामने आया है कि महाराष्ट्र के ज्यादातर जनता अब बदलाव महसूस कर रही है और वो शिंदे की सरकार से खुश नहीं है। सी वोटर के एक सर्वे में 51% लोग शिंदे सरकार के कामकाज से नाखुश हैं, वो सरकार बदलना चाहते हैं। वहीं पर 41% ऐसे लोग भी हैं जो सरकार से खुश हैं और सरकार बदलना नहीं चाहते हैं। ये शिंदे सरकार के लिए परेशानी का सबब हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि वो नाखुश हैं और बदलाव जरूरी है। हालांकि इसके बावजूद इसी सी वोटर्स के सर्वे में एक बात सामने आई कि 52% लोगों ने इस सरकार के काम को, जो कि विकास के कार्यों को, बेहतर बताया, अच्छा बताया है, जबकि 21.5% लोगों ने काम को औसत बताया। और यही संभवतः शिंदे सरकार के लिए संजीवनी का काम कर सकती है, क्योंकि विकास के कार्यों को लेकर के महाराष्ट्र की जनता उतना नाराज नहीं है, यह स्पष्ट हो गया है। वही 23% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकार के काम को औसत से नीचे बताया है। इतना ही नहीं, सर्वे में शामिल 51% लोगों ने मौजूदा विधायकों को फिर से चुनने की बात कही है, जबकि 30% लोग दोबारा से अपने विधायक को नहीं चुनना चाहते हैं, यानी वो अपने विधायक को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की जनता की नजर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इसको लेकर के भी इसी सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया है और एक बड़ी बात सामने आई है। इसमें सामने आया है कि महाराष्ट्र की जनता की नजर में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। सर्वे में शामिल 25% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। वही 19% लोगों ने किसानों की समस्या, 16% लोगों ने महंगाई, 12% लोगों ने बिजली, पानी, सड़क और 6% लोगों ने महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बताया है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बीच में मुकाबला दिख रहा है। सर्वे में शामिल 27.5% लोगों ने एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद किया और वो चाहते हैं कि वो रिपीट करें। वही 23% लोगों की पसंद उद्धव ठाकरे हैं, जबकि 11% लोगों ने देवेंद्र फडणवीस, 6% लोगों ने शरद पवार, 3% लोगों ने अजित पवार को मुख्यमंत्री के लिए अपनी पहली पसंद बताई है। यानी इस सर्वे से इतना तो पता चल गया है कि देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता कम होती जा रही है। एक वक्त में मुख्यमंत्री के लिए फडणवीस सबसे पहली और सबसे बड़ी पसंद हुआ करते थे, लेकिन अब ज्यादातर जनता ने एकनाथ शिंदे को अपनी पहली पसंद बताया है। बड़ी बात यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस कभी मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन 2019 में उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा और उन्होंने खून का खून पी करके उप मुख्यमंत्री का पद लिया भी, बाखूबी निभाया भी है। महाराष्ट्र में 38% आबादी मराठाओं की है। मराठा आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आरक्षण की मांग को लेकर के आंदोलन भी हुए हैं। सर्वे में शामिल 23% लोगों ने मराठा आरक्षण को प्रभावी मुद्दा बताया है। शिंदे सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 21 से 65 साल की उन महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की मदद की जाती है जिनकी सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम है। शिंदे सरकार की योजना वोट बटोरने में सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगी, ऐसा माना जा रहा है। इसी सर्वे में शामिल 45% लोगों ने माना है कि ये एक मस्ट स्ट्रोक है, एक बड़ी योजना है और इससे शिंदे सरकार को अच्छी लोकप्रियता मिलेगी। इसके बाद 15% लोगों ने महाशेतकारी योजना का नाम लिया है। शेतकारी योजना किसान सम्मान निधि की तरह ही है, जिसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, जैसा केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि है। अजीत पवार भी इन चुनाव में सबसे बड़ा एक मुद्दा बने हैं। राज्य की जनता की नजरों में अजीत पवार की छवि एक ऐसे नेता के रूप में सामने आई है जिसने अपने फायदे के लिए अपने परिवार वालों को धोखा दिया है और शायद इसी वजह से सर्वे में बात सामने आई है कि अजीत पवार की वजह से महायुति को लोकसभा के चुनाव में नुकसान हुआ और अब विधानसभा के चुनाव में अजीत पवार बीजेपी के लिए ही परेशानी का सबब बनेंगे। इस बीच आरएसएस का भी एक इंटरनल सर्वे सामने आया है। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका मुख्यालय स्वयं नागपुर में है। इस सर्वे में महायुति को यानी बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को 160 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी में
सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी शिवसेना एनसीपी का भगवा गठबंधन लोकसभा के चुनाव में मिले झटके से उबर चुका है और विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगा। इस सर्वे के मुताबिक महायुति 160 सीटों पर जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रही है। इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 90 से 95 सीटें मिलने की संभावना है। शिंदे की शिवसेना को 40 से 50 और अजित पवार की एनसीपी को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। यह सर्वे उन मतदाताओं पर केंद्रित था जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से असंतुष्टि जाहिर करते हुए इंडिया गठबंधन को वोट दिया। इसी बीच में एक और सर्वे भी आया है। इलेक्टोरल एज का एक प्री पोल सर्वे सामने आया है जिसमें एमवीए को जबरदस्त फायदा यानी महाविकास अघाड़ी को जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाया जा रहा है। इस सर्वे की माने तो एमवीए को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 157 सीटें मिल सकती हैं। इसमें कांग्रेस को 68 सीटें, एनसीपी शरद पवार को 44, शिवसेना यूबीटी को 41 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1, सीपीआईएम को 1 और पीडब्ल्यूपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि ये जो सर्वे है कितना सही है, भविष्यवाणी कितनी सही होती है, नतीजे क्या आते हैं। हालांकि सर्वे में एक और बात सामने आई है कि एमवी की सरकार तो बनती हुई दिख रही है इलेक्टोरल एज के जरिए, लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा और एआईएमआईएम इन दोनों को ही 2-2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार ये नुकसान होते हुए दिख रहा है। तो ये फिलहाल अभी तो प्री पोल सर्वे है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये चुनावी सर्वे है, लोगों के मन को भांपा जा रहा है, परखा जा रहा है। इसके बाद 20 नवंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद उसी दिन शाम को एग्जिट पोल्स भी आएंगे। लेकिन ये कितने सटीक है, कितने सही है, इसको लेकर के भी सवाल उठता रहा। अभी हाल में ये हरियाणा का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें प्री पोल सर्वे और एग्जिट पोल दोनों में ही कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी। जबरदस्त तरीके से कांग्रेस को वहां फायदा होता हुआ दिख रहा था, लेकिन नतीजा है ठीक उल्टा इसकी। ठीक इसी तरह जून में लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, उसमें बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को जबरदस्त फायदा प्री पोल और एग्जिट पोल दोनों में दिख रहा था, लेकिन नतीजा है तो मामला उल्टा था। तो सर्वे की विश्वसनीयता भी कहीं कहीं सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता। एक तरीके से महाराष्ट्र के लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है, इसको जानने परखने की एक तरीके की कोशिश होती है ये सर्वे, और ये समझने की कोशिश होती है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। तो मोटे तौर पर अभी फिलहाल कुछ सर्वे बता रहे हैं कि कांटे की लड़ाई है, कुछ सर्वे बता रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को फायदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ सर्वे भी बता रहे हैं कि शिंदे को लेकर के नाराजगी नहीं है लोगों में, अजित पवार से नाराजगी, बीजेपी से उतनी नाराजगी नहीं है। तो ये भी फायदा हो सकता है महायुति यानी बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को मिल सकता है, ये फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ योजनाओं का भी फायदा शिंदे सरकार को होगा, मोदी का चेहरा भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, वो भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। आरएसएस इसमें पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो आरएसएस का भी इसमें असर दिखाई देगा। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन प्री पोल सर्वे को बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। बीजेपी को इन सर्वे से निराशा मिल सकती है, सदमा लग सकता है देख करके जो सर्वे कह रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल उसके बाद फिर नतीजे आएंगे, उसमें बीजेपी को उम्मीद है कि उनकी सरकार दोबारा से एक बार फिर से महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई देगी। बहरहाल आपको क्या लगता है कि ये सर्वे कितने सटीक हैं? क्या ये सर्वे सही साबित होंगे? क्या सच में बीजेपी और शिंदे सरकार वहां पर अलोकप्रिय हो चुकी है? क्या सच में महाविकास अघाड़ी एक बार फिर से वहां पर 2019 वाला मामला फिर से उद्धव ठाकरे की अगुवाई में एक बार फिर से सरकार बन सकती है, या फिर उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ऐसे कई सवाल हैं सबके मन में। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए, फॉलो कीजिए डेली लाइफ।